ऐसी कोई कटौती नहीं है। जो भी स्कीम बेस्ड योजनाएं आ रही है उसके लिए बहुत पैसा मिल रहा है। अभी स्पीति में हमने बोझ सर्किट को डेवलप करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और स्पीति में अभी हमने एक हाई एंड ब्रिज बनाने की बात की है। तो महज आंकड़ों में ना जाकर व्यक्तिगत तौर से जो भी स्कीम गांव के विकास से निकल रही आत्मनिर्भर हिमाचल की राह, किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे प्रयास। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 154 करोड़ रुपए से किया जाएगा किसानों का कल्याण। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का किया जाएगा निर्माण। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर और 4000 डेमोन्स्ट्रेशन की जाएंगी आयोजित। 2400 डेमोन्स्ट्रेशन से पौष्टिक अनाज के बारे में दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी से किसानों को दिया जाएगा लाभ। बता रही किसानों के चेहरे की मुस्कान, आत्मनिर्भर हो रहे हिमाचल के किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारे को अनुराधा जी बता रहे हैं उन स्कीम्स पे हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। अब ट्राइबल जो इलाका है बहुत बड़ा हो चुका है। कोई पालमपुर का इलाका भी ट्राइबल में आ चुका है, कई क्षेत्र ट्राइबल में लोगों में आ चुके हैं। तो इसलिए बजट के मामले में नहीं, स्कीम के मामले में देखिए कि हमको जिस भी योजना के लिए पैसा चाहिए उसके लिए पैसा उपलब्ध है। अब तो 2 पावर प्रोजेक्ट यहाँ आने वाले हैं, सैली और म्याड़ का, जिसमें हमें 12, 18 और 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस मिलेगा। यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा यहाँ के लोकल लोगों को काम मिलेगा। 1% का लाडा भी इस क्षेत्र के लिए डेवलप होकर आएगा। तो सारी योजनाएं आपकी यहाँ के लिए आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो ये उदयपुर से तिंदी से जो अगला रोड है किलाड़ तक, उसको बड़ा करने के लिए जो मेरी राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर से मैंने चिट्ठी लिखी थी और मुझे खुशी है कि हमने उसको परस्यू किया और अभी उसका 30 किलोमीटर का पहला पैच बड़ा होगा। तो ये पैसे योजना ही हैं। ट्रैवल में जितने पैसे की ज़रूरत है कोई कमी नहीं है। उन ट्रैवल के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पहला हिमाचल डे मैंने स्पीति में बनाया था, वहाँ की किया, और दूसरा हिमाचल डे राजनीतिक आपदा में हम मना नहीं पाए। तीसरा जो हिमाचल डे है वो पांगी में मना रहे हैं। तो ट्रैवल क्षेत्र में इस प्रकार की सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होती है और राजनीतिक बयानबाजी का लाभ नहीं, ऐसी कोई कटौती नहीं है। जो भी स्कीम बेस्ड योजनाएं आ रही है उसके लिए बहुत पैसा मिल रहा है। अभी स्पीति में हमने बोझ सर्किट को डेवलप करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और स्पीति में अभी हमने एक हाई एंड ब्रिज बनाने की बात की है। तो महज आंकड़ों में ना जाकर व्यक्तिगत तौर से जो भी स्कीम्स हमारे को अनुराधा जी बता रहे हैं उन स्कीम्स पे हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। अब ट्राइबल जो इलाका है बहुत बड़ा हो चुका है। कोई पालमपुर का इलाका भी ट्राइबल में आ चुका है, कई क्षेत्र ट्राइबल में लोगों में आ चुके हैं। तो इसलिए बजट के मामले में नहीं, स्कीम के मामले में देखिए कि हमको जिस भी योजना के लिए पैसा चाहिए उसके लिए पैसा उपलब्ध है। अब तो 2 पावर प्रोजेक्ट यहाँ आने वाले हैं, सैली और म्याड़ का, जिसमें हमें 12, 18 और 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस मिलेगा। यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा यहाँ के लोकल लोगों को काम मिलेगा। 1% का लाडा भी इस क्षेत्र के लिए डेवलप होकर आएगा। तो सारी योजनाएं आपकी यहाँ के लिए आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो ये उदयपुर से तिंदी से जो अगला रोड है किलाड़ तक, उसको बड़ा करने के लिए जो मेरी राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर से मैंने चिट्ठी लिखी थी और मुझे खुशी है कि हमने उसको परस्यू किया और अभी उसका 30 किलोमीटर का पहला पैच बड़ा होगा। तो ये पैसे योजना ही हैं। ट्रैवल में जितने पैसे की ज़रूरत है कोई कमी नहीं है। उन ट्रैवल के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पहला हिमाचल डे मैंने स्पीति में बनाया था, वहाँ की किया, और दूसरा हिमाचल डे राजनीतिक आपदा में हम मना नहीं पाए। तीसरा जो हिमाचल डे है वो पांगी में मना रहे हैं। तो ट्रैवल क्षेत्र में इस प्रकार की सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होती है और राजनीतिक बयानबाजी का लाभ